एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप लोग सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि मौसम बहुत अच्छा हो रहा है। पिछले दिनों कराची में बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी, लेकिन अब सुबह का मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है और आपकी बहन भी सुबह सुबह जल्दी उठ जाती है और नाश्ता वगैरह बनाती है बच्चों के लिए और उनके साथ टाइम स्पेंड करती है। तो आज जो है ना हम लोग रूटीन शेयर करने जा रही हूँ। आज मैं मॉर्निंग रूटीन मेरे बच्चों की क्या है और आज एक न्यू रेसिपी भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी जो कि मॉर्निंग में आप अपनी कैट्स को और किटन्स को दे सकते हो। अच्छा, बहुत सारी जब मैं रेसिपीज़ या कोई भी चीज़ बताती हूँ तो लोगों के सवाल होते हैं कि भाई हम किटन को दे सकते हैं, कैट को। तो मैं आप लोग को यही कहूँगी कि आप लोग काइंडली फुल वीडियो देखा करो। जब तक आपको पूरी वीडियो आप लोग नहीं देखोगे, आप लोग को ये चीज़ नहीं पता लग पाएगी कि आप ये चीज़ किटन को दे सकते हो, कैट को दे सकते हो, या फिर आप इसको किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हो अपने किटन के लिए, कैट के लिए स्टोर करके रख सकते हो। तो काइंडली फुल वीडियो वॉच करा करो। अच्छा, यहाँ पर मैं किचन में आ गई हूँ। यहाँ पर सुबह के नाश्ते के लिए रोटियाँ बन रही थी। अच्छा, आज आपकी बहन जो है वो पराठा वगैरह नहीं खाएगी क्योंकि पराठा खाने से भाई बहुत सुस्ती आ जाती है, फिर काम नहीं होता, सीधी बात। तो सिंपल रोटी जो है ना वो बन रही थी यहाँ पर। और इसके बाद जो है ना मैं अपने बच्चों के लिए जो है वो डाइट बनाऊंगी और आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। वैसे तो मेरी मॉर्निंग रूटीन ये है कि मैं सीधा सीधा बच्चों को बॉयल एग दे देती हूँ और साथ में बिस्किट दे देती हूँ, लेकिन आज उनके बिस्किट जो है वो ख़त्म हुए हुए थे। तो मैंने कहा आज उनको प्रॉपर एक जो है ना रेसिपी बना के शेयर करती हूँ। उन लोगों को बड़े मज़े के लगे और वाकई में सब बच्चों को बहुत अच्छी लगी और बहुत मज़े से सबने खाया भी है। अच्छा, आप लोग मुझे बताएगा कि आप लोग के नाश्ते की रूटीन क्या है, आप लोग नाश्ते में क्या खाना ज़्यादा पसंद करते हो। ठीक है, वैसे मुझे पता है कि ज़्यादातर पराठा लोग ज़्यादा खाना पसंद करते हैं, मैं खुद भी खाती हूँ, लेकिन आजकल मैंने थोड़ा सा बंद किया हुआ है। अच्छा, इसके बाद मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाती हूँ। यहाँ पर मैंने कुछ फूड के पैकेट्स बनाए हैं डोनेशन के लिए। जैसे कि कुछ टाइम पहले जब कैस्पर की बर्थडे थी तो मैं डोनेशन के लिए गई थी एक जगह पर, वहाँ पर मैं दोबारा जाने लगी हूँ और आप लोगों को मैंने वहाँ बताया था कि वहाँ पर जो है एक बूढ़े से बाबा होते हैं जिनके पास बहुत सारी कैट्स हैं, लेकिन उनके पास फूड वगैरह इतना ज़्यादा नहीं होता। तो मैं अक्सर वहाँ पर जाती रहती हूँ और इस बार मैं सिर्फ फूड नहीं लेके जाऊँगी, इस बार मैं वो मिट्टी के जो बर्तन आते हैं वो भी लेके जाऊँगी, क्योंकि लास्ट टाइम मैं देख कर आई थी उनके पास सिर्फ एक मिट्टी का प्याला था जिसके अंदर वो फूड भी साथ में पानी भी दे रहे थे। तो इस बार हम मिट्टी के बर्तन भी उनको देकर आएंगे ताकि वो सब कैट्स को और डॉग्स को वहाँ पर इजीली खाना भी दे सकें और साथ में उनको पानी वगैरह भी दे सके। तो इस बार मैं सिर्फ अकेले ही डोनेट नहीं करूँगी, इस बार मेरी पूरी कैस्पर फैमिली डोनेट करेगी। किस तरह से, आप लोग जितना ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करोगे उतना ज़्यादा कैट्स जो हैं वो खाना खा पाएंगी। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो मैंने ये वाला फूड जो है दिया था, लास्ट टाइम भी यही दिया था। मैंने कहा मैं आप लोगों को दिखा दूँ, ये फुल पैकेट था, मैंने कल ही खोल के इसको जो है वो डब्बों में कन्वर्ट करा है। और आप लोग जितना ज़्यादा इसको लाइक करोगे इस वीडियो को, समझे एक लाइक आप कर रहे हो तो एक कैट को आपकी तरफ से जो है वो खाना मिल रहा है। तो ये जो डोनेशन होगी ये मेरी पूरी कैस्पर फैमिली की तरफ से होगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा आपने इस वीडियो को लाइक करना है और चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। एक बहुत प्यारा सा आपने साथ साथ कमेंट भी करना है। तो यहाँ पे आप लोग क्लोई को देख सकते हो, ये बच्ची कभी भी सुकून से नहीं बैठती। अच्छा, अब हम आ जाते हैं अपनी डाइट की तरफ। यहाँ पर मैंने 2 आलू लिए हैं, सिंपली उनको बॉयल करा है, उनके ऊपर की जो छिलका होता है उसको सिंपल बॉयल करने के बाद उतारा है। ठीक है, एक एक चीज़ मैं बता रही हूँ, आप लोगों ने बिल्कुल सही से सुननी है सारी चीज़ें। तो बॉईल करने के बाद जो ऊपर का छिलका होता है वो मैंने पील कर लिया है। यहाँ पर 2 आलू मैंने यहाँ पर लिए हैं, क्योंकि आलू छोटे थे इसलिए मैंने 2 आलू लिया और मेरे पास कैट्स भी ज़्यादा है। ठीक है, अच्छी तरीके से सबसे पहले मैंने इनको पीसेस में काट लिया, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा था तो मैं हाथ से नहीं कर पा रही थी, तो मैंने चमचे से पहले इनको सिंपली जो है वो काट लिया। इसके बाद मैं इनको मैश करूँगी। ठीक है, अब आप लोग चाहें तो आप लोग हाथ से मैश कर सकते हैं या फिर इसका एक मैशर आता है, आप लोग वो इस्तेमाल करना चाहो तो आप लोग वो इस्तेमाल कर सकते हो। अच्छा, यहाँ पर मेरे पास स्टील का जो है ना एक हाथ से मैश करने वाला एक पड़ा हुआ था स्पून, क्या है ये, तो मैंने इसी से जो है ना अच्छी तरीके से इसको मैश कर लिया। और जब तक आप इसको अच्छी तरीके से मैश नहीं करोगे ना तब तक फिर कैट के ना गले में फंस जाता है, क्योंकि आलू जो है ना वो जब ठंडा हो जाता है ना तो वो थोड़ा सख्त हो जाता है। तो आपने ये चीज़ देखनी है कि आपने जल्दी जल्दी से जो है ना इसको मैश कर लेना है। मैं आप लोगों को सच में बता रही हूँ कि ये एक ऐसी रेसिपी है जो आपके किटन्स और कैट्स दोनों को बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है, भले वो स्ट्रे कैट्स हों या भले वो पर्शियन कैट हो। और मतलब ये बहुत ज़्यादा हेल्दी भी है कि मतलब आपकी सुबह सुबह आपकी कैट्स जो हैं वो इतना अच्छा हेल्दी खाना खा लेंगी तो फिर वो हो सकता है आपको तंग भी ना करे। जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं ना हमारी कैट बहुत तंग करती है, बार बार खाना मांगती है, तो ये एक ऐसी रेसिपी होगी जिसके अंदर आपकी कैट को प्रॉपर प्रोटीन भी मिलेगा, न्यूट्रिशंस भी मिलेंगे और उनका पेट भी भर जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो मैंने अच्छी तरीके से जो है ना वो
इसको मैश कर दिया। अब जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट मैं इसके अंदर यूज़ करने वाली हूँ वो है बॉयल एग। यहाँ पर मैंने सिंपली एक एग लिया है, उसको अच्छी तरीके से बॉईल कर लिया है। बॉईल करने के बाद यहाँ पर सिंपल इसका मैं छिलका उतारूंगी। छिलका उतारने के बाद पीसेस करके आपको इसके अंदर जो है ना मैं डाल दूंगी और इसको भी साथ में जो है ना मैं मैश कर लूँगी। अच्छा, बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि गर्मी है तो गर्मी में क्या बॉयल एग दे सकते हैं? भाई बिल्कुल दे सकते हैं, मैं देती हूँ डेली बेसिस के ऊपर अपने कैट को, मुझे किसी किस्म का कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। यही वजह है कि मेरी कैट्स इतनी हेल्दी है। क्यों? क्योंकि मैंने प्रॉपर एक रूटीन बनाई हुई है। मैं कभी भी अपनी कैट को किसी एक चीज़ के ऊपर स्टक नहीं रखती हूँ। मैं हमेशा चेंज कर करके इनको कुछ ना कुछ देती रहती हूँ और मैं कभी भी ये नहीं देखती कि अगर गर्मी है तो मैं ये नहीं दे सकती, वो नहीं। हमेशा मतलब एक जैसे ये होता है कि मैं मिकदार कम कर देती हूँ लेकिन मैं देती ज़रूर हूँ। जैसे मैं हाफ दे दूँगी, जैसे अब ये है, अब मैंने आलू ले लिए 2, उसके अंदर मैंने एक ये पूरा बॉयल एग डाल दिया इसके अंदर ना, तो अब ये मैं सारी कैट्स को दे दूंगी। तो अब मेरी कैट्स जो हैं वो बॉयल एग भी उनको मिल जाएगा और उनको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। तो मैं आप लोगों को यही चीज़ कहूँगी कि जब आप इन सब चीज़ों से बाहर नहीं आ पा रहे हो कि बॉयल एग दे सकते हैं या चिकन दे सकते हैं, तो आप बाकी रेसिपीज़ कैसे ट्राई करोगे? तो प्लीज़ ये सारी चीज़ें बहुत पुरानी हो गई है, इनसे थोड़ा बाहर आ जाओ। आप सब कुछ दे सकते हो अपनी कैट को, प्रॉपर एक रूटीन बनाओ और उसको देना स्टार्ट कर, ठीक है? अब ये सारी चीज़ें मैं इतने डिटेल से इसलिए बता रही हूँ कि मेरे फॉलोअर्स जो है ना वो बहुत परेशान रहते हैं अपनी कैट्स की डाइट को लेकर, तो मैं इसलिए सब चीज़ें बहुत डिटेल्स में बताती हूँ ताकि वो जो है बिल्कुल भी परेशान ना हो और इजीली अपनी कैट को डाइट वगैरह बनाकर दे सके। तो यहाँ पर अंडा डालने के बाद मैंने अच्छी तरीके से इन दोनों चीज़ों को मैश कर लिया है। अब मैश करने के बाद ये चीज़ें जब अच्छी तरीके, क्योंकि अंडा है ना इसके अंदर, तो मैं चाह रही हूँ अंडे के ना मोटे मोटे जो पीसेज है ना वो ना आए, अच्छी तरीके से दोनों मिक्स हो जाएं। और मिक्स हो जाने के बाद फिर मैं इसके अंदर तीसरी चीज़ ऐड करूँगी। जो मुझे इसके अंदर तीसरी चीज़ ऐड करनी है उससे पहले अच्छी तरीके से आपने मैश कर लेना है, क्योंकि मैं किटन्स को भी दूंगी। तो अगर ये बहुत ज़्यादा मोटा मोटा रह जाएगा तो मेरे किटन्स जो हैं वो नहीं खाएंगे। अगर तो आपके पास अडल्ट कैट है वो खा लेती हैं, लेकिन मैं यही कहूँगी कि अच्छी तरीके से मैश कर दूंगी ना तो फिर कैट्स इजीली खा लेती हैं, वरना बहुत ज़्यादा नखरे दिखाती हैं यार, सीधी बात है। अब इसको फिर मैं हाथ से मैश कर रही हूँ ना, तो आपने ये देखना है कि अंडे की जो छिलका होता है ना उसका कोई पीस वगैरह ना जाए। जैसे यहाँ पे मेरे हाथ पे लगा हुआ था, मैंने फ़ौरन ही देख के उतार लिया। कोई इस तरह का पीस वगैरह ना जाए जिससे कैट के गले में कोई चीज़ अटक जाए। अच्छा, ये इतना ज़्यादा गर्म हो रहा था जब मैं इसको मैश करी थी ना अपने हाथ से, मैं देख रही थी कि कोई मोटा मोटे पीसेस ना रहे, इजीली जो है ना वो मेरी कैट्स खा ले। तो जब मैं इसको मैश कर रही थी तो ये इतना ज़्यादा गर्म हो रहा था कि मेरी उंगलियां जल रही थी। अभी मैं आपको अपनी उंगलियां दिखाती हूँ, पूरी रेड हो रही थी। लेकिन अगर आप ठंडा करके इसको मैश करोगे ना तो फिर मैश होने में बहुत ज़्यादा ना तंग करता है, यानी कि नहीं होगा फिर इतना अच्छे से मैश जिस तरीके से हम करना चाह रहे होते हैं, यानी कि एक प्रॉपर एक पेस्ट बनाना चाह रहे होते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर अभी मैं आप लोग को अपनी उंगलियाँ दिखाती हूँ कि कितनी ज़्यादा जो है ना लाल हो गई थी मेरी उंगलियाँ इनको मैश करने में। तो यहाँ पर मैंने अच्छी तरीके से जो है वो सारा कुछ मैश कर लिया है और आप ये मेरी उंगलियां देख सकते हो कितनी ज़्यादा लाल हो गई थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा था और जब मैंने इसको मैश करा था। अब इसके अंदर जो तीसरी चीज़ हमने डालनी है ना वो मैं इसके अंदर डालूंगी। यहाँ पर मैं प्रोटीन के लिए चिकन डालूंगी। मेरे पास बॉयल हुई हुई चिकन पड़ी हुई थी, मैंने उसको अच्छी तरीके से ऐसे टुकड़े टुकड़े करके आपने डालना, पीसेस अच्छी तरीके से आपने उसको भी मैश करके हाथ से इस तरीके से मैश करके पीस करके डाल दो। अच्छा, ये मेरे पास बॉयल हुए हुए पड़ा हुआ था, फ्रिज में ही था और मैंने इसको ठंडा डाली क्योंकि मेरी बाकी दोनों चीज़ें जो थी वो बहुत ज़्यादा गर्म थी। तो अचानक मैं सब कुछ ऐसे गर्म करके दूंगी ना तो कैट्स नहीं खाएंगी फिर ना। तो मैंने इसलिए चिकन जो था ना वो मैंने ठंडा ही डाला है, लेकिन अच्छी तरीके से उनको पीसेस में करके फिर मैंने डाला है। अच्छा, मुझे ऐसा लग रहा था कि ये थोड़ा सा ना मतलब सारा कुछ जो है वो बिल्कुल रूखा रूखा सा है तो ये इनके गले में अटकेगा, बहुत सूखा हो जाएगा। तो फिर मैंने क्या करा कि मैंने इसके अंदर ना थोड़ी सी यखनी भी डाल दी, यानी कि सारा कुछ मिलाने के बाद मैश करने के बाद फिर मैं इसके अंदर अभी यखनी भी आप लोग को डाल के दिखाऊंगी।
यहाँ पर हमारी मॉर्निंग जो डाइट थी वो बनकर तैयार हो गई है। अब मैं सीधा सीधा इनको प्लेट्स में निकालूंगी आप लोगों के सामने और फिर एक एक को खिलाकर दिखाऊंगी। जैसे कि मैंने हर रेसिपी में यही चीज़ करी है कि मैं जब भी कोई रेसिपी बनाती हूँ तो मैं अपनी कैट्स को खिलाकर भी दिखाती हूँ। तो यहाँ पर भी मैं सेम ऐसे ही करने वाली हूँ। तो यहाँ पर मेरे सब बच्चों के लिए मैं एक एक अलग प्लेट जो है मैंने अलग अलग निकाल ली है, सब वॉश करके रख ली थी पहले से, और सबको फिर मैं थोड़ा थोड़ा जो है वो मैं देने लगी हूँ यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पर सबसे पहले मैंने कैस्पर को दिया था। अच्छा, मैंने बहुत सारे लोगों के मुंह से ये भी सुना है कि सुबह 5 बजे या 6 बजे या 7 बजे हमारी कैट उठ जाती है तो हम 5-6 बजे अपनी कैट्स को खाना देना स्टार्ट कर देते हैं, नाश्ता देना स्टार्ट कर देते हैं। तो मैं आपको यही कहूँगी कि आप अपनी कैट की प्रॉपर एक रूटीन बनाएं। आप 10 बजे से उसको नाश्ता देना स्टार्ट करें। जैसे मैं अपनी कैट्स को तकरीबन 10 से 11 बजे के दरमियान जो है ना ये नाश्ता देती हूँ, और इस वक्त यही टाइम हो रहा है। एग्जैक्टली इस वक्त 11 ही बज रहे हैं। पहले मेरी कैट सुबह 6 बजे उठ जाएँ या 7 बजे उठ जाएँ, लेकिन मैं उनको फास्टिंग वगैरह ज़रूर करवाती हूँ। इससे क्या होता है कि उनका स्टमक भी अपसेट नहीं होता है और मेरी कैट्स की प्रॉपर एक रूटीन बनी रहती है। उनको पता है कि 10 बजे से पहले उनको नाश्ता नहीं मिलेगा। तो मैं आप लोगों को भी यही कहूँगी कि आप लोग भी यही करें। ऐसे नहीं करेंगे अगर कैट्स आ रही है बार बार आपके पास आके या म्याऊं वगैरह कर रही है तो आप उसको फ़ौरन दे दें। नहीं, थोड़ा आप उसको फास्टिंग वगैरह भी करवाया करें ताकि उसका स्टमक जो है ना वो अपसेट भी ना हो। और उसको जब आप डाइट दें तो ये देखिए मैंने कैस्पर को थोड़ा ज़्यादा दिया है क्योंकि उसकी प्रॉपर एक रूटीन बनी है और वो उसके हिसाब से ही खाता है। गाइस, यहाँ पे मैं अभी कमरे में आई हूँ ना, तो ये देखें अभी सफाई हुई है, यहाँ पे पोछा वगैरह लगा है, झाड़ू हुई है बच्चों की, तो आपको आवाज़ आ ही रही होगी। अभी सारी सफाई हुई है। वो देखो भाई, वो दरवाज़ा तोड़ रहे हैं वहाँ से। उनको अंदर बंद कर दिया था क्योंकि अभी सफाई हुई है ना, तो क्योंकि छोटे बच्चे हैं तो उनके लिए सफाई भी ज़्यादा करनी पड़ती है। तो अभी बस मैं इन लोगों को अंदर से निकालती हूँ और फिर इनको डाइट देते हैं। हाँ हाँ, जी 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 जी। तो यहाँ पर मैंने इनकी डाइट ये सबसे पहले यहाँ पे रख दी है, उसके बाद अब हम इन्हें खोलते हैं। हाँ हाँ, खोल रही हूँ अब। ये देखो ज़रा, ये देखो ज़रा, ये देखे ज़रा कितना शोर मचाते हैं ये बच्चे सुबह सुबह। नाश्ते के लिए ऐसे पागल हो रहे होते हैं माशाल्लाह। वो देखो कितने शौक से खा रहे हैं माशाल्लाह। तो आप लोग भी अपनी कैट्स और किटन्स को जो है ना ये डाइट बनाकर दे सकते हो। आज मैंने कुछ चेंज करा था, मैंने कहा यार मैं हमेशा सेम चीज़ें देती रहती हूँ, कुछ चेंज कर करके देती हूँ। तो इसी तरीके से मैंने कहा आज मॉर्निंग रूटीन आप लोग के साथ शेयर करती हूँ और चेंज कर करके चीज़ें देती हूँ ताकि फिर आप लोग भी इसी तरीके से अपनी कैट्स को दें। और आज मज़े की बात ये कि इनका बिस्किट्स भी ख़त्म हो गए थे। ये भी एक रीज़न था देने का ये कि इनके बिस्किट भी ख़त्म हो गए थे। न्यू पैकेट इन लोगों के लिए मैंने मंगवाया है, उसको जब वो आ जाएगा तो फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि मेरी उनकी क्या रूटीन है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, मैं आपको दूसरा ला देती हूँ। ये ना, ये दूसरा वाला जो है ना, ये वाला, ये लड़ने लग जाता है, ये खाने नहीं देता दरअसल। वो बच्चा वो देखें वो अलग चला गया। अभी जब ये खा लेंगे ना तो मैं यहाँ दोबारा से पोछा लगाऊंगी। क्यों? क्योंकि बच्चे यहाँ पे होते हैं, ये चीज़ें गिराते हैं, नीचे करते हैं तो चूटियाँ वगैरह आ जाती हैं, तो उसके लिए दोबारा से यहाँ पे सफाई होगी। अभी इनके आने से पहले पहले आप देख सकते हो ज़मीन गीली हो रही है, पोछा लगा है यहाँ पर, अब दोबारा से लगेगा। तो ये लोग बहुत गंदगी करते हैं, छोटे हैं बच्चे हैं, किटन्स हैं तो वो करते ही हैं। तो अभी फिर इनको मैंने ये दिया है। अब ये है कि कल मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी थी इन लोगों की फुल डे रूटीन, और आज मैंने डिसाइड करा था कि आज मैं इन लोगों की आप लोगों को मॉर्निंग रूटीन शेयर करूँगी। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो फुल, मतलब वो उसको खाने ही नहीं दे रहा, वो देखो वो दूसरे वाले को खाने ही नहीं देता, वो चाहता है सिर्फ मैं खाऊं और कोई ना खाए। इसका यही प्रॉब्लम है। आप भी खा लो, दूसरा ला दूं आपको, आपको दूसरा ला दूं मैं? ये खाने नहीं दे रहा तो आपको दूसरा ला दूं? वो बेचारा बच्चा रह जाता है, उसको नहीं मिलता खाने को, ये दोनों लगे पड़े रहते हैं। आपको मैं दूसरा ला दूं? चलो आपको मैं दूसरा भी ला के देती हूँ, फिक्र नहीं करो, अभी आपको मैं दूसरा ला के देती हूँ। वो पूरे उसमें घूम रहा है कि मुझे जगह मिल जाए कहीं खाने की। वो देखो वो देखो, ये देखो ज़रा, ये देखो ज़रा, वो उसको हाथ से हटा रहा है कि नहीं भाई तुम नहीं खाओ, मैं खुद खाऊंगा, ये मेरा अकेले का खाना है। ये देखो ज़रा। चलो मैं इन लोग के लिए ना एक और लेकर आती हूँ। बुरी बात, ऐसे नहीं करते,
दूसरों को भी खाने देते। बस उसने खा लिया, वो साइड पे हो गया। इधर आइए, जाओ खाओ, जाओ जाओ, उसने जगह दे दी, जाओ खाओ, जाओ फटाफट जाओ खाओ। इसके बाद मैं मानो का रख कर आई हूँ और सिम्बा का रख कर आई हूँ, फिर मानो और सिम्बा को भी दूंगी और क्लोई को। इसके बाद हम क्लोई को देंगे। अभी इनको दे दिया मैंने, अब इसके बाद जो है ना वो क्लोई को। ये बहुत आसान सी एक रेसिपी है जो आप अपने दे सकते हो कैट्स और किटन्स को। सुबह नाश्ते में आप दे सकते हो। ये बड़ी हेल्दी सी एक मील है जिससे वो हेल्दी भी रहेंगे, उनको सारे न्यूट्रिशंस भी प्रोवाइड होंगे और प्रोटीन भी मिलेगा साथ में उनको। एग और चिकन में प्रोटीन होता है और साथ में हेल्दी भी रहेंगे। ठीक है, तो ये एक नाश्ते वाली मील थी। इसी तरीके से मैं आप लोगों के साथ ना एक एक करके और भी मील्स वगैरह शेयर करा करूँगी डेली बेसिस के ऊपर, एक दो दिन रुक कर। तो उसके लिए आपने करना क्या है, आपने इस वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर ऐसी वीडियोस आप लोग और देखना चाहते हो, यानी कि इस तरह की जो रेसिपीज़ अगर आप लोग और चाहते हो तो। ठीक है जी, अब चलते हैं, क्लोई को देते हैं इसके बाद। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ क्लोई के पास और आप क्लोई का रिएक्शन देख सकते हो। माशाल्लाह क्लोई बहुत ज़्यादा हेल्दी हो गई है पहले से, और 2 महीने की हो गई है अब वो, और कहीं से भी वो लगती ही नहीं है कि वो 2 महीने की हो गई है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो माशाल्लाह इतनी साफ़ सुथरी रहती है, क्लीन रहती है, अपने आप को बिल्कुल गंदा नहीं करती, गंदी जगहों पर नहीं घुसती है। मतलब मैंने उसको हर तरह से ट्रेन कर दिया। क्लोई मेरी हर चीज़ खाती है, हर चीज़, उसको हर चीज़ की आदत है। ये नहीं कि वो सिर्फ बिस्किट पे ही लगी हुई रहती है या कुछ एक जैसी चीज़ों पे ही लगी रहती है, वो हर चीज़ खाती है। हर चीज़ मैं उसको खाने को देती हूँ और वो हर चीज़ खाती भी है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो क्लोई कितने मज़े से खा रही है। इसके बाद हम लोग मानो के पास चलेंगे और आप लोग को लास्ट वीडियो में आप लोग सिम्बा के बारे में पूछ रहे थे कि सिम्बा कहाँ है, तो मैंने कहा इस बार मैं आप लोग को सिम्बा को भी दिखाऊंगी। अच्छा, इस टाइम पे ना सिम्बा जो है ना वो सो रहा होता है, क्योंकि सिम्बा को ना रात को जागने की बड़ी आदत हो गई है। तो सिम्बा जो है ना वो सो रहा होता है इस टाइम पे, और ये बच्चे जो होते हैं ना ये उठे हुए होते हैं। जैसे क्लोई उठी हुई होती है, तीनों किटन्स उठे हुए होते हैं, कैस्पर उठा हुआ होता है, मानो भी तकरीबन सोती जागती ही रहती है इस टाइम पे। लेकिन ये बाकी बच्चे जो होते हैं ना ये मेरे सारे उठे हुए होते हैं। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो क्लोई ने भी बड़े शौक से जो है वो खा लिया है सारा कुछ। अब मैं चलती हूँ इसको खिलाने के बाद नीचे। यहाँ पे मैं आ गई हूँ मानो के पास और ये बैठी हुई मानो, इनको मैंने अभी नींद से जगाया। माशाल्लाह सो रही थी ये, अभी इनको मैंने नींद से जगाया है कि भाई नाश्ता कर लो, फिर उसके बाद दोबारा सो जाना भले, लेकिन नाश्ता तो कर लो पहले। तो मैडम की शक्ल देखें सिर्फ आप कि कितनी वो नाराज़ सी लग रही है, उनका मूड ऑफ लग रहा है कि भाई मुझे क्यों उठा दिया, क्या मसला है, मुझे क्यों उठाया, किस खुशी में उठाया, जब मुझे भूख लगेगी तो मैं खुद ही खा लूँगी, आपने मुझे क्यों उठाया। तो यहाँ पर मैं सिम्बा को भी देख रही थी कि सिम्बा कहाँ है। तो सोफ़ों के पीछे वो छुपा हुआ होता है, इस तरफ तो मुझे कहीं नहीं दिखा वो। फिर ये वाला जो सोफ़ा है ना अभी मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पर अंदर घुस के वो सो रहा था, बिल्कुल अंदर जाके लेटा हुआ है, ये सामने लेटा हुआ है। और ये उठेगा अभी तकरीबन, ये शाम के टाइम तक उठता है, उसके बाद ये खाना पीना इसका जो भी होता है ना वो करता है। ये जो है ना रात को देर तक जागता है और सुबह देर तक सोता है ये। अच्छा, मानो यहाँ पर आ गई थी और मानो को भी बड़ा पसंद आया था। तो यहाँ पर मानो माशाल्लाह डाइट मेरे सब बच्चे खाते हैं, मेरे सब बच्चे हर चीज़ खाते हैं। जो लोग कहते हैं ना कि आप ही हमारी कैट ये नहीं खाती वो नहीं खाती, मेरी कैट सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह खाती है। क्यों? क्योंकि मैंने उनकी प्रॉपर एक रूटीन बनाई हुई है। मैंने आप लोग को 1000 दफ़ा ये चीज़ बताई है, बल्कि एक वीडियो भी मैंने बनाई है जिसके अंदर मैंने बताया कि आप अपनी कैट को किस तरह से सब चीज़ों के लिए ट्रेन कर सकते हो। लेकिन आप लोग वीडियोज़ फुल वॉच नहीं करते हो। देखो, जब तक आप लोग वीडियोज़ फुल वॉच नहीं करोगे आप लोग को नहीं पता लगेगा कि किस तरह से आपने अपनी कैट्स को ट्रेन करना है चीज़ों के लिए। यहाँ पे कैस्पर भी अंदर आए तो कैस्पर ने अपना तो खा लिया था, यहाँ आकर दोबारा से मानो का खाने लगे था। माशाल्लाह कैस्पर की हेल्थ पहले से बहुत बहुत अच्छी हो गई है। प्लीज़ माशाल्लाह लाजमी बोलना, इसके फर माशाल्लाह बहुत मतलब बहुत लॉन्ग कोट जो होता है ना वो हो गए हैं दोबारा से, वरना मेरे बच्चे को फंगल हो गया था, बहुत दुबला पतला कमज़ोर से, लेकिन अब माशाल्लाह से दोबारा हेल्दी हो गया है। और कैस्पर का वेट भी पहले से काफ़ी बढ़ गया। कैस्पर मानो दोनों का वेट जो है वो पहले से काफ़ी बढ़ा। आप लोग लाजमी से माशाल्लाह ज़रूर लिखिएगा। तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको आज की वीडियो कैसी लगी। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।